प्रियजनों, प्रभु यीशु के पाक पवित्र नाम में आप सभी का अभिनंदन स्वागत करना चाहता हूँ रूह की खुराक प्रोग्राम में। और मेरे लिए बड़ी ही खुशी, बड़े आनंद, बड़े ही हर्ष की बात है कि आप सबके रूबरू परमेश्वर की वाणी को मैं बांटने के लिए हूँ। और मैं चाहता हूँ कि हम लोग मिलकर पवित्र शास्त्र के उन हवालों को अपनी ज़िंदगी में लागू करें, ध्यान दें, तवज्जो दें, क्योंकि ये पावरफुल, सामर्थी, शक्तिशाली, कुव्वत से भरे हुए वचन है जो हमारी ज़िंदगी में बड़ी सामर्थ, शक्ति, डिलीवरेंस, हीलिंग लेकर आते हैं। और मैं एक के बाद एक जब हवाले आपके लिए मैं ऐलान करूँगा, घोषित करूँगा, आपके साथ बाँटूँगा, तो मैं चाहूँगा कि क्यों ना उन हवालों पर थोड़ा तवज्जो दी जाए, थोड़ा ध्यान दिया जाए, थोड़ा उस पर फ़ोकस किया जाए, ताकि वो हवाले हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएँ। आप और मैं उससे आशीष पाएँ, बरकत पाएँ और अपनी ज़िंदगी में सीख प्राप्त करें, उसमें सबक नसीहत लें, उसमें से जो वाणी जो हमें दी है उसको ध्यान दें, जो हमें सराहना दी उसको ग्रहण करें, जो मार्गदर्शन दिया गया है, जो सिखाया गया है, उस पर भी तवज्जो ध्यान दीजिएगा। तो मैं चाहूँगा क्यों ना हम मिलकर उन हवालों को ध्यान दें। आज जो है मैं रेवलेशन की किताब, जो बाइबल की आखिरी किताब है, अंतिम किताब है, जिसे प्रकाशित वाक्य या रेवलेशन की किताब या फिर उसे मुकाशफा कहते हैं। अलग-अलग लैंग्वेज में अलग-अलग तरीके से इसको बयान किया गया है। अंग्रेजी में रेवलेशन कहते हैं, हिंदी में प्रकाशित वाक्य कहते हैं, पंजाबी में प्रकाश दी पोथी, उर्दू में उसे मुकाशफा कहते हैं। यानी कि कोई बात जो छुपी हुई है, जो हिडन है, बड़ी सीक्रेट में रखी हुई है, वो परमेश्वर ने जॉन द अपोस्टल, जो इस किताब को लिखने वाले प्रेरित रसूल हैं, उस पर उन्होंने ज़ाहिर किया है, प्रगट किया है, अनकवर किया है। कुछ बात छुपी है, भेद है, उसको उसने बयान किया है, दिखाया है, उन पर ज़ाहिर किया है। तो क्यों ना उन बातों को अपनी ज़िंदगी में उतारें, सीखें, लर्न करें कि वाणी क्या कहती है, हम सबकी आशीष के लिए, हम सबकी बरकत के लिए। आइए पवित्र शास्त्र बाइबल में से रेवलेशन की किताब उसका पहला चैप्टर की ओर ध्यान दें। मैं चाहूँगा ये जो किताब में जो मेन जो थीम है, जो शीर्षक है, वो है धन्यवाणियाँ। अगर आप अंग्रेज़ी में कहें तो ब्लेसिंग्स, है ना? 7 ब्लेसिंग्स हैं इसमें। 7 ऐसी बरकतें हैं खास लोगों को जो एक पर्टिकुलर तरीके से एक्शन अपनी ज़िंदगी में लेते हैं, कुछ खास कदम उठाते हैं, कुछ अपनी ज़िंदगी में ऐसा करते हैं जो दूसरे लोग नहीं करते हैं। जो लोग ऐसा करते हैं उनके लिए ये बरकतें उनको जो हैं उन पर लागू होती हैं, उनके लिए आशीष का कारण है, उनको ये बरकतें जो हैं अपनी ज़िंदगी में उतार सकते हैं। तो आइए मिलकर आप और मैं इन बरकतों की बातों को सीखें, पढ़ें और अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएँ। कई बार ये लोग जो हैं इस किताब से बड़ा जो है डर जाते हैं, खौफ़ज़दा से हो जाते हैं, फ़ियरफुल हो जाते हैं, क्योंकि ये किताब बहुत सी बातें सांकेतिक बताती है। सांकेतिक का मायना है कि कुछ बातों को वो पॉइंट करती है, दिखा रही है, जो है भेद की बातें हैं। कुछ बातों का जो है मायना जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो भेद की बातें हैं। सांकेतिक ये होता है कि कुछ और कहकर किसी और बात पर इशारा किया गया हो, ठीक है? कहा कुछ और जाए, पर उसका मायना जो कहा गया उससे कहीं बढ़कर हो या फ़र्क हो। तो ये सांकेतिक सा, थोड़ा सिम्बॉलिक सा होता है। जो उसमें जो मैसेज है, संदेश है। इसलिए कि उस समय कलीसिया सताव के अधीन में जा रही थी, तो जो रसूल हैं ये किताब को लिखकर इस तरह से भेजते हैं ताकि जो पढ़ने वाले हैं उनको मायना जो समझ आ जाए। दूसरे लोग जो हैं उससे उसे उससे वाकिफ ना हो, उसे उनसे समझ ना पाए, या ताकि उस किताब का विरोध ना हो। वो किताब जो है कहीं जो है बीच रास्ते ही जो है उनको खारिज न कर दिया जाए, या उनसे छीन ना ली जाए, या उस पर बैन ना लगाया जाए। तो बड़े ही हिसाब से वो जो है वो टापू से, जंजीरें से लिखते हैं, पतमुस नाम के टापू से, क्योंकि वहाँ पर उनको बंदीगृह कैदी करके रखा गया था एक प्रिजनर की तरह। तो वहाँ से वो खत लिखकर ये जो प्रकाश की पोथी है, 7 अलग-अलग कलीसिया जो एशिया माइनर में पाई जाती हैं, तुर्की के इलाके में, वहाँ पर जो कलीसिया थी उनको सांकेतिक तौर पर ये खत जो परमेश्वर ने उनको रेवलेशन या मुकाशवा दिया था, जो
प्रकाश की बातें बताई थी, छुपी हुए भेद बताए थे, वो लिखकर कलीसिया को भेजते ताकि इन 7 कलीसियों में ये खत जो है, ये बुक जो है, किताब जो है, पढ़ी जाए और लोग जो हैं उससे जो है वाणी को, सावधानियों को ग्रहण करें, बरकत पाएँ, तैयार हो। ये किताब स्केयर करने के लिए नहीं है, डराने के लिए नहीं है। ये किताब प्रिपेयर करने के लिए है, तैयार करने के लिए है। उनको जो है प्रभु की आमद के लिए, प्रभु के आने की तैयारी के लिए जो है प्रिपरेशन की जो किताब है। तो ये जो किताब ये भी है बताती है कि इसमें शैतान का जो है खात्मा होता है, एंड होता है। मौत जो है हमेशा के लिए खत्म करी जाती है। बीमारियाँ हमेशा के लिए खत्म करी जाती हैं। परमेश्वर जो है न्याय करेगा, इंसाफ करेगा, जो अच्छा किए उनको प्रतिफल मिलेगा, जो बुरा किए हैं उनको प्रतिफल मिलेगा। शैतान बिल्कुल हमेशा के लिए खत्म कर दिया, मौत खत्म कर दी है। बीमारियाँ सब शैतानी हीले हमले जो पाप का जो दंड है, पाप का जो असर है, पाप का जो जो प्रभाव है उन सब का खत्म हो जाएगा। सो कई बार शैतान जो है इस किताब को पढ़ने नहीं देता है क्योंकि उसमें उसका खात्मा, उसका जो एंड है, जो उसकी जो जो डेस्टिनेशन बताई गई है। तो आप और मैं जब पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि आप फ़तेहमंद हैं, आप जीत पाए हुए। जो लोग प्रभु के साथ ज़िंदगी जीते हैं उनको क्या प्रतिफल, क्या रिवार्ड मिलेगा, क्या फ़ायदा होगा, क्या बरकतें मिलेगी, क्या खुदावन उनको अनंत ज़िंदगी से नवाज़ेंगे। ये जो बरकतें जब उनको पता चलती है तो शैतान जो है ये किताब जो है पढ़ने नहीं देता, कई बार इसे दूर रखता है, कई बार वो जो है इसके करीब आने नहीं देता क्योंकि ये आपकी आशीष का कारण बन जाता है। तो आइए शैतान की बातों में या उसके बहकावे की बातों में ना आकर परमेश्वर के उस वचन पर ध्यान दें जो आपके और मेरे लिए आशीष का कारण है। इस प्रकार से रेवलेशन की किताब, मकाशवा की किताब चैप्टर 1 उसकी तीसरी पंक्ति इस तरह से कहती है। पहली पंक्ति कहती है कि दिस इज द रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो ये मकाशवा, ये प्रकाशन जो भेद की बात है प्रभु यीशु के बारे में है, यीशु की है, जिन्होंने जाहिर करी है। तो किसी और हस्ती की या किसी और शख्स की नहीं है। दिस इज अबाउट जीसस क्राइस्ट, योर एंड आवर लॉर्ड एंड सेवियर। तो आपका और मेरे प्रभु की बातें हैं, उसके भेद हैं, उसने जाहिर करे हैं, अपने सेवकों पर जाहिर करें। तो वो तीसरी पंक्ति में कहते हैं, ब्लेस्ड इज ही, मुबारक है वो शख्स, धन्य व्यक्ति जो इस किताब की बातों को पढ़ता और वह सुनता और इस भविष्यवाणी की किताब को जो उसमें लिखा है बड़ी चौकसी करके उसको पूरा करता है, लागू करता है, क्योंकि दिन बहुत निकट है। तो 3 बातें आशीष की हैं। वर्ड जो है ब्लेस्ड से शुरू होता है, मुबारक। ब्लेस्ड इज ही और शी, वो शख्स, वो भाई और बहन जो है मुबारक है, धन्य है, वो बहुत ही हैप्पी है, बहुत ही सौभाग्यशाली है, वो बहुत ही जो है कृपा अनुग्रह से भर गया है परमेश्वर की, क्योंकि वो इस किताब को क्या करता है, पढ़ता है। आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? बट सिंपली क्योंकि आप इसको पढ़ रहे हैं तो बरकत आपकी है। दूसरा, जो इस किताब की बातों को कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग पढ़ नहीं पाते पर वो सुन रहे हैं। सो दूसरे कौन है बरकत वाले? जो सुन रहे हैं। प्रेज गॉड। आज आप सुन रहे हैं, आप वाणी पर ध्यान दे रहे हैं। यू आर ब्लेस्ड क्योंकि आप प्रभु के इन वचनों को सुन रहे। कहा गया है मुबारक है वो शख्स, मुबारक है वो भाई और बहन जो इस किताब की, इस पुस्तक की बातों को सुन रहे हैं। आप ब्लेस्ड हैं। मेरे शब्द नहीं, प्रभु यीशु के शब्द कह रहे हैं। तीसरा, जो इसको अपनी जिंदगी में उतारते हैं, लागू करते हैं, अप्लाई करते हैं। प्रेज गॉड। सो तीनों, पढ़ने वाले, सुनने वाले, जिंदगी में उतारने वाले, व्यवहारिक तौर पर इसको अपनी जिंदगी में उतारने वाले, प्रैक्टिस करने वाले, सब मुबारक है। यू आर ब्लेस्ड इन जीसस नेम। आप पर कृपा है, खुदा का अनुग्रह है, फजल है। आप बड़े मुबारक शख्स है जो, क्योंकि आप इस किताब की बातों को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और अपनी जिंदगी में उतार रहे हैं। तो पहला शख्स वो है, चाहे आपको समझ में आ रहा है
एक एक जो बात इसमें लिखी है, जो प्रोफेसीज है, जो सिंबॉलिक मैसेज है, जो इंटरप्रिटेशन है, कितना जो डिटेल लिखा गया है, उन बातों को आप समझते या ना समझते, पर सिंपली आपने फैसला किया है कि आपने इस किताब को पढ़ना है या पढ़कर सुनना है, तो आप मुबारक शख्स हैं। प्रेज़ गॉड। खुदावन आपकी मदद करे कि ये किताब आप पढ़ना शुरू करें। इस किताब को आप ऑडिबली तौर पर सुनना शुरू कर दें। इस किताब की बातों को अपनी ज़िंदगी में उतारना शुरू कर दें, क्योंकि ये आपका फ़तह का किताब है। ये किताब बता रही है, पुस्तक में लिखा है कि शैतान हारा है, मुबारक लोगों की फ़तह है, खुदावंद के राइचस लोगों की फ़तह है, खुदावंद के साथ जीने वालों की फ़तह है, खुदावंद के साथ रहने वालों की फ़तह है। मौत ख़त्म होती है, शैतान हारा गया है, पराजित है, उसका उसका जो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। मौत का दंड ख़त्म कर दिया जाएगा, उसकी सारी हरकत को फ्रीज़ कर दिया जाएगा। इन जीसस नेम यू आर ब्लेस्ड। जब आप किताब को पढ़ते हैं, खुश हुए, अपने आप को जो है थपथपी दें, क्योंकि आप मुबारक शख्स हैं, धन्य व्यक्ति हैं। दूसरा कौन है? नंबर 2 चैप्टर 14 वर्स 13, इसी किताब का 14 अध्याय और उसकी 13वीं पंक्ति। 14, ठीक है? इसके 22 टोटल अध्याय हैं, पर हम 14 अध्याय की तरफ जाते हैं। 14 चैप्टर एंड वर्स 13 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, I heard a voice from heaven saying unto me, Write. मैंने एक आसमान से, स्वर्ग से एक आवाज सुनी, वो मुझे कहने लगी कि लिख, धन्य वे, धन्य है, ब्लेस्ड आर द डेड विच डाई इन क्राइस्ट फ्रॉम henceforth। जो इसके बाद जो मुबारक है शख्स जो प्रभु में सोए हैं, मारे गए हैं, या से द स्पिरिट, हाँ ये आत्मा कहता है, दे शैल रेस्ट इन देयर लेबर, वो अपने परिश्रम से विश्राम पाएंगे, देयर वर्क्स डू फॉलो देम, और उसके कामों का परिणाम उनको मिलेगा, उनके साथ साथ चलेंगे। तो दूसरा कौन मुबारक कहे गए हैं? ब्लेस्ड आर हु डाइड, सो गए हैं विश्वास में। प्रेज़ गॉड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आपके प्रियजनों जो है, विश्वास में उन्होंने आंख मीची है। इस दुनिया में जाने से पहले वो जो है आखिरी दम तक विश्वास ईमान में पाए जाते हैं, तो वो मुबारक है, धन्य वो लोग। कई लोग क्या कहते हैं, सिर्फ विश्वास की दौड़ को शुरू करते हैं, एंड नहीं करते, अपनी जिंदगी के एंड में वो विश्वास में रह नहीं पाते, ईमान में कायम नहीं रह पाते, बरकरार नहीं रहते, उसमें बने नहीं रह पाते, लड़खड़ा जाते हैं, बैकस्लाइड हो जाते हैं, ठंडे पड़ जाते हैं, पीछे मुड़ जाते हैं, ईमान को त्याग देते हैं, गिव अप कर देते हैं, बीच रास्ते क्विट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। शुरुआत अच्छी होती है, पर एंड अच्छा नहीं होता है। पर यह किताब बता रही है, मुकाशवा की किताब, रेवलेशन की किताब बता रही है, मुबारक है वो लोग, धन्य है वो लोग, धन्य है वो कलीसिया, धन्य वो फैमिली, जिनके अजीज इस दुनिया में जाने से पहले वो ईमान में गए हैं। जब उन्होंने आखिरी दम इस दुनिया में छोड़ा है, आंख मीचने से पहले, आंख बंद होने से पहले विश्वास में पाए गए हैं। यस, परेशानी में रहे हैं, दुख में रहे हैं, चाहे पीड़ा में रहे, चाहे सताव में रहे, चाहे कमी में रहे या घटी में रहे, फर्क नहीं पड़ता है। पर इस दुनिया से जाने से पहले, इस दुनिया में चलाना करने से पहले, कूच करने से पहले, डिपार्ट होने से पहले, इस दुनिया में जाने से पहले उन्होंने अपनी जिंदगी में विश्वास को कायम रखा है, अपनी जिंदगी के इस ईमान की मिसाल को जलते हुए रखा है, अपनी निष्ठा की उन्होंने रक्षा करी है, हिफाजत करी है, ईमान को संभाला हुआ है। धन्य मुबारक है लोग जिन्होंने खोया नहीं है अपना ईमान। लिखा है, मुबारक है वो लोग जो आंख बंद किए हैं विश्वास में, ईमान में। प्रेज गॉड। यस, हम उनके बारे में सोचकर रोना आएगा, जज्बाती होंगे, भावुक होंगे हम। फिक्र नहीं करना आपने, बाइबल कह रही है, यीशु कहते हैं, तुम्हारा मन व्याकुल ना घबराए नहीं, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है, मैंने उनका इंतजाम किया हुआ है, ना होता तो मैं कह देता। क्या कह रहे हैं प्रभु? वो आपसे कह रहे हैं
वो धन्य लोग हैं, मुबारक लोग हैं। आप दोबारा जाके उनको मिलेंगे, अपने अजीजों को, जिन्होंने इस दुनिया में जाने से पहले ईमान, निष्ठा, अपना फेथ, अपना बिलीफ खुदावन पर बनाए रखा है। एंड मोमेंट पर, आखिरी दम तक विश्वास में रहे हैं, ईमान को पकड़े रहे हैं, थामे रहे हैं। प्रेज गॉड, such a blessed hope we have. One day you and me will see our beloved. अपने अजीजों को, अपने प्रिय लोगों को, अपने beloved लोगों को जाकर आप मिलेंगे। वो धन्य है, मुबारक हैं। यस, दुख होगा उनका अभी, जब दुनिया से जा चुके हैं, छोड़ा है। अच्छा नहीं लगता कि उस दुनिया में जाएं, पर वो जाना तो है सबको एक दिन। अगर वो चले गए हैं, खुदावन यीशु आपसे निजी तौर पर आपसे किसी से बात कर रहा है, किसी बहन से, किसी भाई से, किसी बुजुर्ग से, किसी नौजवान से, किसी बच्चे से बातचीत कर रहा है कि फिक्र नहीं करना। अगर उन्होंने आंख मीची है ईमान में रखकर, इस दुनिया में जाने से पहले वो यकीन किया है, विश्वास किया और आखिरी दम तक विश्वास में थे, तो आपके अजीज धन्य है, मुबारक हैं। दे आर सो ब्लेस्ड इन द साइट ऑफ गॉड। प्रेज गॉड, ग्लोरी बी टू गॉड। खुदा उनके नाम को जलाल दे, महिमा दे। प्रेज गॉड। मैं बहुत खुश इस बात के लिए। उनके लिए रिवार्ड रखा है, उनके लिए खुदा ने प्रतिफल रखा है, इनाम रखा हुआ है। वो लोग धन्य। खुदावन के शब्दों में 16 चैप्टर रेवलेशन, मकाशवा 16 चैप्टर उसकी 15 आयत इस प्रकार से लिखा है, A blessing is pronounced। किन पर? मैं आपके लिए पढ़ता, Behold I come as a thief। देखो मैं चोर की मानंद आ रहा हूं, यानी कि अचानक, अनएक्सपेक्टेडली, बताऊंगा नहीं, टाइम घड़ी वो कह रहे हैं। Blessed is he that watches and keep his garment। मुबारक है वो शख्स जो अपने लिबास को, अपने वस्त्रों को जो है चौकसी करके उनकी रक्षा करता है, उनको संभाले रखता है। Lest he walk naked and they see his sin। ताकि वो कहीं नग्नता में ना रह जाए, नंगे ना रह जाए। उन्होंने अपने जो लिबास है उनको चौकसी करके संभाले हुए हैं और उनको, उनकी टेक केयर करी हुई है। मुबारक है वो। Blessed he that watches and keepeth his garment। अपने कपड़ों की, अपने लिबास की, क्या इधर कपड़ों की बात हो रही, क्या बात हो रही है? आप समझ रहे? मैं आपको कहा कि ये किताब जो सिंबॉलिक है, संकेतिक है। मायना समझाता हूं थोड़ा मैं, आप ध्यान दीजिए। आदम और हवा गुनाह किए तो सबसे पहले क्या खोया उन्होंने? क्या खोया? लिबास खोए उन्होंने। रूहानी आत्मिक कवरेज, जो आत्मिक वस्त्र खो दिए, इसलिए वो नंगे पाए गए। पहले नंगे नहीं थे, दे वर कवर्ड। हिब्रू में वर्ड जो लिखा है वो पता क्या है? दे वर फाउंड अनकवर्ड। मीन्स पहले वो कवर्ड थे, अब वो अनकवर्ड हो गए। किसी चीज ने उनको ढांपा हुआ, छुपा रखा था, घेर रखा था। गुनाह करते वो चीज उठा ली गई। रूह के राइचियसनेस के लिबास, जो कपड़े थे, वस्त्र थे, छिन गए उनसे, उठा लिया उन वस्त्रों को। दे वर आउट इन ए फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट। जैसे गुनाह किया, तो वस्त्र, उस लिबास, वो गारमेंट छिन गए उनसे। कवर्ड, अनकवर्ड, उठा लिए गए। And when they were found naked, तब वो नंगे पाए गए, क्योंकि कुछ चीज से छुपा रखा था। गुनाह ने नंगा कर दिया उनको। पहले वो छुपे से, राइचियसनेस से, रास्तबाजी से, धार्मिकता से, प्योरिटी से, पाकीज़गी से, खुदा के उस कवरेज में, खुदा के प्रेजेंस से, खुदा के उस मस्सा में कवर्ड थे। गुनाह करते हुए सब चीजें छिन गई। ये किताब कह रही है 16 की 15, मुबारक है वो जिन्होंने अपने वस्त्र, उसी तरीके से वस्त्र बता रहे, उनकी उनकी आत्मिकता, उनकी रूहानियत, उनका खुदा उनके साथ रिश्ता, उनका जो निजात मुक्ति के लिबास जो है, उनकी बात हो रही है। याद है प्रभु यीशु मसीह एग्जाम्पल देते हैं कि
एक बड़ा बादशाह जिसने एक बड़े ही भोजन को आयोजित किया, बड़े लोगों को बुलाया गया और लोग आए और खाना-वाना चल रहा था और बादशाह आते और एक वक़्त इंसान वहाँ पर जो बैंक्वेट में मिलता है, पर उसने वो ब्याह के या उस फंक्शन के वस्त्र नहीं पहने थे, वो लिबास नहीं पहना था। तो क्या कहा गया? उसको उठाओ, बोले उसको ले जाओ, फेंक दिया जाए वहाँ पर जहाँ पर रोना और दाँतों का पीसना होगा। बोले सिर्फ़ इसलिए कि उसने वो लिबास नहीं पहना था, शाही लिबास नहीं पहना, इसलिए इतनी बड़ी सज़ा। याद रहे, जब प्रभु यीशु बातचीत करते हैं तो वो खाने की बात नहीं हो रही थी, वो भोजन की बात नहीं, बोले परमेश्वर का राज्य एक बादशाह के समान है जिसने भोजन आयोजित किया। तो कहने की बात, वो बात रूहानी कर रहे थे, आसमानी कर रहे थे, परमेश्वर की बादशाहत की बात कर रहे, पर ज़मीनी एक एग्ज़ाम्पल को इस्तेमाल किया जा रहा था। कहने का माना कि उस बादशाहत में, परमेश्वर के राज्य में अगर जाना है, तो वो लिबास के बिना उधर नहीं पाए गए, तो ऐसी जगह पर फेंक दी जाएगा जहाँ पर रोना और दाँतों का पीसना होगा। व्हिच इज़ इटर्नल जो है पनिशमेंट की बात हो रही है। तो बात खाने पर जाने की, बोले कि अरे छोटी-सी गलती, उसने शाही कपड़े नहीं पहने थे। नो, इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट किंगडम ऑफ गॉड के परमेश्वर का राज्य। उस समय जब बादशाह के उस भोजन में कोई जाता तो उस रिवाज के मुताबिक बादशाह में इनवाइटेड लोगों को एक एप्रॉन सा मिलता था, जिससे मतलब होता है कि उसको उसको शाही इनविटेशन है, शाही उसको लिबास एप्रॉन दिया गया है कि वो बादशाह का वो गेस्ट है, उससे एंडोर्समेंट मिलती है, उसको उधर एंट्री मिलती है। प्रभु क्या कह रहे हैं? उसकी बादशाहत में, उसके राज्य में अगर लिबास उसका नहीं पहना तो वहाँ दाखला नहीं है, प्रवेश नहीं है, एंट्री नहीं है। आदम और हवा लिबास खोए उसमें, फिर जब उड़ाऊ पुत्र वापस आता है तो पहला काम क्या कहते हैं? इसको नहला धुलाओ, नए कपड़े पहनाओ, नया लिबास पहनाओ। फिर से वो बात तो हो रही है निजात की कि इंसान बहक जाता है, गुनाह में चले जाता है, माफ़ी मिलती है, वापस पिता के पास। तो पहला काम उसे क्या मिलता है माफ़ी के साथ? लिबास, कपड़े और वस्त्र, खुदावंद दोबारा से ये रिमाइंडर है। ये हमारी आत्मिक ज़िंदगी की बात है, निजात की बात है, परमेश्वर के साथ रिश्ते की बात है, परमेश्वर के साथ जो है उसके भोजन में शिरकत करने की बात हो रही है। तो प्रियजन लिखा है, मुबारक है वो जिन्होंने अपने वस्त्र की, अपनी निजात की, अपनी ज़िंदगी की, अपनी रूहानी लाइफ़ की, अपनी पवित्रता की, अपनी आत्मिक पाकीज़ा ज़िंदगी की संभाल करी है। देखा है कि कहीं वस्त्र खो ना जाएँ, कहीं गुनाह छीन ना लेके जाए हमसे। प्रेज़ गॉड, लेट्स वॉच आवर स्पिरिचुअल कवरेज, कहीं आत्मिक कवरेज ना खो बैठे। आत्मिक वो जो घेराव है, आत्मिक जो कवरेज है परमेश्वर का, जो ढाँपा हुआ जो निजात मुक्ति है, जो कहीं खुदावन हमसे छीन ना ले। किसी वजह से, गुनाह की वजह से, किसी और बात की वजह से। आगे बढ़ते हैं। और कौन मुबारक लोग पाए जाते हैं? चैप्टर 19 और उसकी 9वीं आयत, 9वीं पंक्ति, प्रकाशित वाक्य 19 की 9 में लिखा है, He said unto me, Write, ऐसा लिख, उसने मुझे कहा, मुबारक है वह जो मेमने के विवाह में शामिल है, शिरकत करे हैं, उसमें बुलाए गए हैं, उसका हिस्सा है। कौन है ये? प्रभु यीशु की बात हो रही, जो उसके साथ जो है खाने के लिए बुलाए गए हैं। परमेश्वर की बादशाह, तो याद है यीशु ने पहले से एग्जाम्पल दी थी। तो फिर से कहा गया कि धन्य 19 की 9 में, मुबारक है वो लोग जो उस मेमने के शादी की में बुलाए गए हैं, या उसका हिस्सा हैं, या उसमें उनको एंट्री है। वही लोग जो एक्सेप्टेड हैं, जिनको बादशाह ने बुलाया है, जो बादशाही कपड़े पहने हुए हैं, बादशाह के साथ रिश्ता रखे हुए हैं, जिसको परमेश्वर ने एंडोर्स किया हुआ है। मुबारक है शख्स, प्रियजनों, प्रभु यीशु के बिना
परमेश्वर के राज्य के उस सपर में, उस भोजन में, उस जो है बैंक्वेट में हिस्सा लेना नामुमकिन है, असंभव है। कोई और तरीका नहीं है और कोई नाम नहीं है और कोई ज़रिया नहीं है और कोई प्रोविज़न नहीं है। ये एकमात्र परमेश्वर ने ज़रिया बनाया है कि प्रभु यीशु के नाम से हमारा दाखिला है, प्रवेश है, एंट्री है और उस भोजन में उनके साथ शिरकत करेंगे यीशु के साथ। अगर हमने उसको उसको ग्रहण किया है, उसको पाया हुआ है, उसको अपना मुर्जी निजात दहिंदा प्रभु करके ग्रहण किया, तब उसके उस शाही भोजन में हमारे लिए इन्विटेशन है, नहीं तो मुश्किल है। फिर से एक हवाला इस 20 की 6 भी पढ़ देते हैं। हम जो हैं आगे बढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 6 आयत। Blessed and holy is he that are part in the first resurrection. On such the second death has no power. And they shall be the priest of God and of Christ and shall reign with him 1,000 years. बड़ा भेद की बात है। फिर से लिखा है 20 की 6 में, मुबारक है वो जो पहले रेसुरेक्शन, पहले जी उठने में शामिल हैं और जिन पर दूसरी मौत का कोई असर नहीं है, कोई हिस्सा नहीं है। अब ये दूसरी मौत क्या है? पहली मौत ये है कि जो सबको आती है, जिसमें सब शामिल, सब जो हैं, चाहे राइचस हैं या अनराइचस हैं, वो सारे के सारे जो हैं पहली मौत से होकर गुजरेंगे। दूसरी मौत ठीक नहीं है। दूसरी मौत क्या है? रेवलेशन की किताब में लिखा दूसरी मौत वो है, हमेशा के लिए आग की झील में फेंक दी जाना। हमेशा के लिए परमेश्वर से जो है दूर, हमेशा के लिए स्वर्ग से दूर, हमेशा के लिए ऐसी आग की झील में फेंका जाना जहां शैतान और सारे बदरुए, सारे डीमंस वहां पर पाए जाते हैं। सो दैट इज द सेकंड डेथ। दैट्स अ सेकंड डेथ। वो खतरनाक है, वो ठीक नहीं है। तो वायरन कहती है मुबारक है वो लोग जिन्होंने अपने साल्वेशन निजात को सिक्योर कर रखा है, क्योंकि दूसरी मौत उन पर कुछ नहीं करने वाली। थैंक गॉड। एक तो सब पर आएगी, एक बार मरना, परमेश्वर के हजूर जाके खड़े होना, ये बात तय मुकर्रर है, ऑर्डेन्ड है, प्लान्ड है। पर दूसरी वाली मौत जो है हमेशा के लिए परमेश्वर से जुदाई, हमेशा के लिए नरक में फेंका जाना, वो दूसरी मौत है। खुदावन हम सबको तौफीक, ताकत, हिम्मत, शक्ति बख्शे, निजात बख्शे कि हम दूसरी मौत का हिस्सा कोई ना हो, क्योंकि वो परमेश्वर से दूरी है। वो कैसे हो सकता है? यीशु से निजात पाना, मुक्ति पाना, यीशु को मुक्तिदाता ग्रहण करना, यीशु की ज़िंदगी अपनी ज़िंदगी में लेना, उसके पीछे चलना, उसके उसके जो है वचनों का अनुसरण करना ही जो है हमें दूसरी मौत से बचा के रखता है। नहीं तो किसी इंसान की हिम्मत नहीं, जुर्रत नहीं कि अपनी खुद की बनाई हुई धार्मिकता या पवित्रताई से दूसरी मौत से बच सके, यानी कि परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होकर लेखा देना, हर बात के लिए, हर 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 जो कर्म के लिए, हर एक शब्द के लिए कौन खड़ा रह सकता है? नो, जब तक हम परमेश्वर की कृपा ना हो, उसका अनुग्रह, उसका फजल ना हो, उसका रहम ना हो, उसकी मर्सी ना हो, वो अपनी दया से, कृपा से हमें बचा सकता है। इसलिए यीशु के को ग्रहण करना, वही हमें दूसरी आग की झील की उस मौत से बचा सकते हैं, जो जो सिर्फ यीशु के कर्म के, उसके फजल के, उसके अनुग्रह से होता है। ये दूसरी मौत से छुटकारा है। मुबारक है वो शख्स जिनको खुदावंद वहां से बचाता है, और सिर्फ वही बचाता है। 22 की 7 में लिखा है, देखो मैं जल्द आ रहा हूं। मुबारक है वो जिन्होंने इस किताब की पुस्तक की बातों को थामे हुए हैं। देखिए, आप बहुत सी बातों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, थामे रखते हैं, पर मैं चाहूंगा प्रभु के वचन की बातों को थामे रखें, पकड़े हैं, होल्ड ऑन टू इट, इसको थामे रहें। ये हमेशा मुबारक होंगे आप। दुनिया की बातें छोड़ो, कथा कहानियां, काल्पनिक बातें, दुनिया के यीशु की बातों को पकड़े रहे। आखिरी 22 की 14, मुबारक है वो, ब्लेस्ड आर दे जो उसके हुक्म की पालना करते हैं और उनको परमेश्वर के उस वृक्ष जो जिंदगी का दृश्य है उसमें से खाने को मिलेगा।
22 की 14। प्रेज गॉड। जो आदम और हवा ने खो दिया प्रिविलेज, वापस आपको मिलेगा। मुबारक है अगर आपने निजात मुक्ति पाई, यीशु के साथ जिंदगी जी रहे हैं। जो प्रिविलेज आदम और हवा को नहीं मिला, उनको वहां से अदन के बाग बाग से, वाटिका से निकाल दिया, क्योंकि वहां पर उस जिंदगी का वृक्ष था और खुदावन ने वो जगह उठा ली। दोबारा जितने निजात पा लेते हैं उन सबको वो प्रिविलेज, उनको सब वो आशीष मिलेगी। यू विल बी द ब्लेस्ड पर्सन जब आपको वो मौका मिलेगा दोबारा उस वृक्ष से खाने का, जो यीशु के दोबारा से हो सकता है। मेरी प्रार्थना है हम सब मुबारक ठहरे, धन्य ठहरे, आशीषित ठहरे, खुदावन के द्वारा बरकत पाए हुए। हमें से कोई भी वंचित न रहे, दूर न रहे, आगे बढ़े। मैं फिर से आपसे मुलाकात करूंगा, फिर से हम दोबारा मिलकर प्रभु की वाणी को सीखेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखें, पाक पवित्र जिंदगी जिए, वचन में बने रहें, प्रार्थना की जिंदगी रहें, संगति करते रहें। अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होती है, तब तक आप अपना ध्यान रखें। God bless you and I'll see you very soon in the next program. God bless you all.